Welcome to all of you guys. Here is Prashant. Today is my first vlog and today I'm going to cover अशोक पेपर मिल. बहुत ही नज़दीक है मेरे घर से. मैं आपको ले चलता हूँ अपने पहले इस 2026 के पहले ब्लॉग और अपने चैनल के लिए पहली ब्लॉग की शुरुआत करने अशोक पेपर मिल. तो मैं वहाँ जाके उसके बारे में बताऊँगा. तो ये है मेरी एक छोटी सी कार. हम लोग इसमें जाएंगे सभी. फिर मैं आगे जाके आपको अपडेट करता हूँ. अब हम लोग इंटर कर चुके हैं अशोक पेपर मिल में. सबसे पहले आप मिलिए यहाँ हमारे बजरंगबली से. यहाँ एक मंदिर है बजरंगबली का. कहीं भी शुरुआत हम करते हैं तो अपने भगवान से करते हैं. तो देखिए इधर दुर्गा पूजा जो होती है बहुत ही खूबसूरत. यहाँ भी एक दुर्गा मंदिर है. उसके बाद ये जो एरिया है ये आप बैरन लैंड कह सकते हैं. इसे कोई यूज़ नहीं है अभी इसका, लेकिन इमेजिन करिए जब इसका यूज हो रहा होगा तो कैसे ये फलता फूलता एक साम्राज्य सा लगता होगा. और ये उस ज़माने की बात है जब असम और बिहार सरकार मिलके इस मिल का संचालन करती थी. उसके बाद राजीव गांधी जी के समय में इस मिल को बिहार सरकार को सत्यापित कर दिया गया था. अभी भी कुछ लोग इस क्वार्टर में रहते हैं. पहले उनके ही पूर्वज इसमें काम करते थे. क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है तो एक दो जनरेशन गुजर गया है. फिर भी उनके बच्चे अभी भी यहाँ जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं. आप इस एरिया पे एक बार अपना नज़र डालिएगा. ये जो 500 एकड़ का ये एरिया था, इतना बड़ा एरिया किसी भी मिल में आपने नहीं देखा होगा कहीं भी. और चूँकि बिहार जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना कम है, फिर भी 500 एकड़ में इस मिल को जो स्थापित किया गया था, ये इकोनॉमी का एक बैकबोन था बिहार के लिए. और जिस क्षेत्र में ये है मिथिला क्षेत्र में, आज मिथिला क्षेत्र बहुत पीछे हो गया है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में. लेकिन ये जब था तब मिथिला क्षेत्र का बहुत बोलबाला था. मैं अगर साम्राज्य की बात कर रहा था तो दरभंगा महाराज अपने आप में साम्राज्य स्थापित करने में इतना नामचीन व्यक्ति थे जिन्होंने, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊं तो वो जहाँ जाते थे पहले वहाँ ज़मीन खरीदी जाती थी. फिर उसके बाद वहाँ घर बनाया जाता था. जब पूरा काम संपन्न हो जाता था तब दरभंगा महाराज वहाँ कदम रखते थे. ये उनका रुतबा था. तो मैं अब अपने वाहन से नीचे तो आ चुका हूँ और जिस मिट्टी को, जिस धरती को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने एक समय में हजारों मज़दूरों को, हजारों फैमिली को, हजारों, आप इसकी गिनती अभी अगर मैं हजारों कह रहा हूँ, उस समय में ये हजारों, अभी अगर ये मिल चलती रहती तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता. और जो इसमें रोज़गार कर रहे थे उनकी अभी बहुत ही दयनीय हालत है. आप बहुत नज़दीक से अगर देखें तो अब मैं इस एरिया के अंदर प्रवेश करूंगा, लेकिन इससे पहले इस पूरे जो इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि 500 एकड़ में फैला हुआ इसका साम्राज्य था, तो इससे आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रही होगी ये मिल, कितने किसान उससे लाभान्वित होते होंगे. बाकी अब मैं आपको मिल के अंदर लेके चलता हूँ कि क्या अवशेष रह गया है. दरभंगा मिथिला की ये धरती है. बगल में जस्ट पास में मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो दिखाऊंगा कि करेह नदी भी है. तो मैं आपको अभी मिल का जो एरिया अभी बैरन में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रचलित है वो ये तारी है. लोग इसका भरपूर यूज़ कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये ड्राई स्टेट है. तो ये चीज़ें भी मिल जानी बहुत बड़ी बात होती है. यहाँ छोटे बच्चे भी आए हुए हैं मेरे साथ. यहाँ देख रहे हैं आप, ये बैडमिंटन लेके घूम रहा है. मतलब बच्चे हर तरह से चाहते हैं कि इस लैंड का कुछ ना कुछ यूज हो. यहाँ जो कैटल है वो भी अपने फीड के लिए आ रहे हैं. ये धर्मकांटा है. धर्मकांटा का मतलब आप जानते ही होंगे कि क्या, किस चीज़ का कितना वेट है, उसका सही वेट. किसानों की अगर वो गन्ना ला रहे हैं तो उसका कितना वज़न हुआ. अगर कोई चीज़ यहाँ से निकल रही है पेपर तो उसका क्या वेट है. रद्दी पेपर, अगर जो पेपर यूटिलाइज़ नहीं हुआ उसका क्या वेट है. धीरे धीरे इस पर तो बहुत अच्छा वर्क हुआ बहुत. लेकिन लगभग 1990 में या 2003 में ये मिल आखिरी बार चला था. लास्ट जो इस चिमनी से धुआं निकली होगी वो मेरे ख्याल से 2003 में. ये जो मेन एरिया है यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पूरी फैक्ट्री की जो वर्क प्रोसेस होती थी वो यही मेन. यहाँ पे सबसे जो यहाँ के डिसाइडर होते थे कि क्या डिसाइड, क्या कब बनना है, वो सब ये बिल्डिंगें डिसाइड करती थी. यहाँ बैठे लोग डिसाइड करते थे.
वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी कदम उठाई बहुत बार कि चलो इसको पुनः शुरुआत किया जाए। एक बार तो एक महानुभाव थे धर्म गोद्धा जी, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप जैसे तैसे इस मिल को ओपन करो, चलाओ। लेकिन उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे इस मिल का सारा पार्ट सेल कर दिया, बेच दिया, और यहाँ के लोगों को बस जैसे लॉलीपॉप देते हैं ना, उसी तरह देके और ठग लिया। नाम जिसके नाम में धर्म गोद्धा था, वो आदमी कुछ 1% भी धर्म नहीं दिखाया इस मिल के प्रति। और बिहार का ये क्षेत्र इस मिल के बंद होने से बहुत ही नीचे जाता चला गया। यही वो मेन गेट है जहाँ से प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होके गन्ने के या किसी भी खरपतवार से जो पेपर, जैसे पेपर पल्प से बनता है, पल्प का प्रोसेसिंग जो होता था वो यही एरिया है। ये मेन गेट है जहाँ ये बड़ी सी जो आपको गेट दिख रही है, उस टाइम जब ये रनिंग में होगी, आप सोच लीजिए किस लेवल का यहाँ काम हो रहा होगा। और अभी की जो इसकी हालत है वो आप देख के, अगर इसको पुनर्निर्माण करके अभी भी इस लैंड का कुछ यूज करे बिहार सरकार, तो ये रोलर है, पेपर का रोल इससे बनाया जाता था। लास्ट जब इसमें आखिरी धुआं जब निकला था वो 1990, या मैं कहूँ लास्ट धुआं 2003 में भी एक बार निकला था। और उसके बाद जब से धर्म गोद्धा जी को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप इससे इस क्षेत्र का उद्धार करो, वो व्यक्ति जिनके कारण यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई, एक गोली कांड भी हो गई थी यहाँ, जिसमें यहीं के एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका भी देहांत हो गया था उस गोली कांड में। छोटे बच्चे भी साथ में घूमने आए हैं, ये भी इस फील्ड में घूमते हैं, खेलते हैं। मतलब जब ये मिल चालू होगा तो उनके भी छोटे बच्चे खेलते होंगे जो आज बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके लिए आज जो खेलने की व्यवस्था यहाँ होती, वो खाने और खेलने दोनों की व्यवस्था होती, लेकिन अब कुछ नहीं रह गया है। बिहार गवर्नमेंट का ध्यान इस पे बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो मैं अभी आपको अंदर के एरिया से विजिट कराया हूँ कि कैसे मिल के अंदर क्या क्या। अब मैं बिल्कुल ही जहाँ पेपर की प्रोसेसिंग होती थी वहाँ तो नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि वो एरिया एकदम से बंद है और हज़ारों सांप वहाँ पे अपना बसेरा ले चुके हैं। तो मैं आपको बाहर के सारे एरिया से विजिट कराया हूँ कि कैसे ये मिल था और अब किस हालत में है। आगे बिहार सरकार को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो जैसे मैंने आपको विजिट कराया कि अशोक पेपर मिल का जो इंटरनल एरिया था, पहले जहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी, पेपर बनते थे, हज़ारों मज़दूर, हज़ारों स्टाफ्स की उनकी फैमिली चलती थी, उनका घर चलता था और वो यहाँ से अर्न करते थे। और इस एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, ये मेन इसमें बैकबोन का ये काम करता था। और आज इसकी जो हालत है वो कितनी जर्जर है, कैसी स्थिति बन पड़ी है कि ये मिल अगर इस हालत में है। उसके बाद मैं इसके आउटर एरिया में आया हूँ, मैं इसके आपको ग्राउंड से आपको बस ये मुआयना कराऊँ कि अभी भी इस लैंड का अगर यूटिलाइजेशन करे बिहार सरकार। लोग कहते हैं ना कि बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार मज़दूरों का राज्य है, यहाँ बस मज़दूर पैदा होते हैं। लेकिन नहीं, जब आप उनके रोटी की जो व्यवस्था है उनको अगर कमज़ोर कर दोगे, अगर उनके यहाँ अर्निंग की सोर्स को आप बंद कर दोगे, तो ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि लोगों को जाना पड़ता है गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। अगर आप सोचिए, आज यहाँ आसपास में एक बल्हा गांव है, वहाँ लोग हज़ारों संख्या में वहाँ से लोग जाते हैं, राजस्थान कमाने जाते हैं, गुजरात कमाने जाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा गांव सिर्फ इस मिल के लिए बसाया गया था कि इस मिल में जो लेबर है, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है उसके लिए वहीं पे उस मज़दूरों की टोली के लिए गांव बसाया गया था, वैसे ही यहाँ भी इस जो बल्हा गांव था उनके मैक्सिमम लोग इस मिल में काम करते थे और यहाँ के एरिया से वो अपने बच्चों का, अपने फैमिली का भरण पोषण करते थे। आज की स्थिति ऐसी बन पड़ी है, गाय या भैंस जो भी यहाँ टहल रही है ना, उसको बस चारे के लिए भी भटकना पड़ता है, क्योंकि ये ज़मीन बंजर हो चुकी है। मिल का एरिया था तो उतना फर्टाइल लैंड तो रहता नहीं है। लेकिन आपको ये जो लैंड दिख रहा है, ये जो आपको पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, यहाँ से करेह नदी होकर गुजरती है, बागमती, वहाँ से यहाँ पे वाटर सप्लाई दिया जाता था। इसको बहुत ही व्यापक पैमाने पे इस पे वर्क किया गया था, लेकिन आज की जो हालत है वो बहुत बुरी है। फिर भी मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखाता हूँ।
मैं आपको बताऊं कि यहाँ लोग खाने से ज़्यादा पीने पे ध्यान देते हैं। देखिए इस ज़मीन का जो यूटिलाइजेशन है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये तारी है। बिहार जो ड्राई स्टेट है, वहाँ लोग खाने की सुविधा हो ना हो, पीने की व्यवस्था ज़रूर करते हैं। ये सभी खजूर कहते हैं इसको। आप लोग तो बस टोडी पाम जानते होंगे, उससे तारी निकलती है। इसकी खजूर की खजूरी निकलती है। और अगर मॉर्निंग टाइम में इसे यूज किया जाए तो एक मेडिसिन की तरह यूज होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपको जैसे आप रेड बुल या कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करता है। इसकी तो बायोलॉजी में पूरी मतलब डिस्क्रिप्शन लिखी है कि क्या यूटिलाइजेशन है इसका। बाकी ये मिल का मैं एक बार फिर ये मेन एरिया में बैक साइड से आया हूँ, जहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू, ये कन्वेयर बेल्ट्स हैं, इनके थ्रू जो रॉ मटेरियल है वो ऊपर जाते थे। और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं उस ज़माने में जो यूज हुई थी, क्योंकि 2 स्टेट ने मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो लोहे की जो क्वालिटी है वो भी देखिए, अभी तक भी इसमें कुछ भी क्षति नहीं हुई है। मेन एरिया में दिखाऊं, ये जो है, ये एरिया जो है, ये आज भी इसकी वैल्यूएबल जो आयरन है वो बचे हुए हैं। आज डेट है, मान लीजिए 4 जनवरी। आज 4 जनवरी का डेट है 2026। संयोग से कल जो हमारे बिहार के मतलब उम्दा लेवल के पत्रकार हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मनीष कश्यप, वो कल आए थे। लेकिन हमारे जो यहाँ पे गार्ड लोग हैं, उन्होंने कहा कि उसको कल मार के हम लोग भगा दिए कि जाओ पुलिस का प्रशासन, मतलब प्रशासन का कुछ ऑर्डर लेके आओ किसी भी, या तो जाओ थाने से या कहीं से भी। लेकिन वो नहीं लेके आ पाया ऑर्डर। वो भी अपना कुछ न्यूज़ बनाने आया होगा। मैं स्थानीय हूँ और मैं बहुत मतलब अलग अलग एंगल से भी इस मिल से जुड़ा हुआ हूँ, फैमिली से, और भी मतलब लोकल हूँ। इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो भी यूटिलाइज हुआ ये सामान, ये इसके साथ ही आप ये ट्रेन में सब चलता था, हम भी स्क्रैप के रूप में यहीं पड़ा हुआ है। मैं आपको बैकग्राउंड व्यू दिखाऊं, जो दिखता है वो तो एकदम मतलब अभी भी लगेगा कि ये मिल फिर से चलने लगेगा। मतलब जैसे नहीं कहते हैं लोग जाग जाएगा, ये ऐसा कुछ लगता है यहाँ के लोगों को पुनः कि कभी ना कभी तो ये मिल चालू होगा। कितनी बार लोगों ने कहा है कि इसको चीनी मिल बना दो, पेपर मिल अब उतना फिजिबल नहीं है तो, लेकिन अभी भी अगर पेपर मिल भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर चीनी मिल ही बनाना है तो बनाइए, जो भी करना है इसके साथ वो इंस्टेंट डिसीजन बहुत ही। तो आज जो 4 जनवरी 2026 है, मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से किया हूँ। बहुत चीज़ें जुड़ी हुई है मेरी यहाँ से। आप अगर सुनते होंगे ना कि जहाँ कागज़ कागज़ नहीं इतिहास बोलता है। अगर बिहार के इकोनॉमी को आपको समझना हो, दरभंगा ज़िला के एक छोटे से जगह हाया घाट में आप पेपर मिल में चले आओ, अशोक पेपर मिल नाम से, जहाँ बिहार के इकोनॉमी की बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो यहाँ होती थी। ये मिल का पिछला मतलब बैकग्राउंड का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है। मैं इसको भी इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कभी भी किसी भी जो इंडस्ट्री होती है, जब उसको लोग आपत्ति पहुँचाते हैं या उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, तो पीछे का हिस्सा फिर भी सलामत रह जाता है। अभी देखिए पीछे की जो ये स्थिति है, ये अभी भी उतनी जर्जर नहीं हुई है जितना मैंने आगे आपको दिखाया। इसका इतिहास ये है, मैं कहूँ कि ये मिल जब बंद हुआ था ना, आपको ये लगता होगा कि अरे भाई डिजिटल इंडिया है, मिल बंद हो गया, पेपर नहीं बन रहा है, मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो इस पे अपना न्यूज़ पढ़ लूँगा। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि उस टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप आया नहीं था जब ये मिल बंद हो गया। 1990 की बात है। पूरा बिहार में मैं कहता हूँ कि एक आध पर्सन के पास अगर कोई फ़ोन हो वो बहुत बड़ी बात है। लैंडलाइन ही चलती थी बस, और तब ये मिल बंद हो गई थी। हजारों परिवार, लाखों लोग इससे जो लाभान्वित होते थे वो बेरोजगार हो गए। और उस ज़माने में एक बार जो मास बेरोजगारी आई थी ना इस मिल की वजह से, इस मिल के बंद होने की वजह से, वो आज तक किसी भी दूसरे चीज़ों से भरपाई नहीं की जा सकी। मैं कहता हूँ अगर इसे आप मिल नहीं बनाना चाहते हो वापस, नहीं अब पेपर मुझे नहीं बनाना है यहाँ, आप इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में एक म्यूजियम के रूप में बनाओ। जो एक म्यूजियम होता है, जैसे आप अभी कहीं भी जाते होंगे, म्यूजियम में क्या रखी होती है, पुरानी सारी यादें,
किसी भी एक पर्सन के यादों को बटोर के जब वहाँ रख देते हैं वो म्यूजियम बन जाता है। मैं कहता हूँ अशोक पेपर मिल के सारे यादों को एक जगह समेट के यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए। और जिस प्रकार असम और बिहार की गवर्नमेंट उस टाइम वर्क किए थे, तो अब तो बिहार गवर्नमेंट खुद उतनी सक्षम है, सबल है कि इस पे वर्क कर सकती है। और पूरा जो मिथिला का ये क्षेत्र है, मिथिलांचल, उसको पुनः एक बार रोजगार का अवसर। मैं आपको कितनी चीज़ें इसमें बता सकता हूँ। इसको तकनीकी डेवलपमेंट के रूप में भी, मतलब जो किसी भी चीज़ के एक जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेपर की आप रिसाइकलिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग कर लीजिए। उसके बाद भी जो ग्राउंड 500 एकड़ का ये फैला हुआ जगह है, 500 एकड़। अभी जो ये छोटे छोटे आपको खजूर के पेड़ दिख रहे हैं, ये बस लोग अपने फ़ायदे के लिए वो ताड़ी निकालते हैं। बिहार में दारू बंद है ना। और ये रेल की लाइन जो मैंने आपको दिखाया, ये रेल की लाइन है, ये मिल के अंदर से होके गुजरती थी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी सुविधा यहाँ से। आप इस लाइन का कनेक्शन जो है वो समस्तीपुर और इधर दरभंगा, मतलब दोनों मेन स्टेशन जो है ये दोनों एक जगह, मतलब जहाँ है उनके ये बीच में ठीक आता है। और यहाँ से ईजिली कनेक्शन था कहीं भी ले जाने का, किसी भी पेपर से संबंधित या रॉ मटेरियल को लाने का। जैसे अभी आज के दौर में लोग पॉल्यूशन चिल्ला रहे हैं कि वहाँ चिमनी से धुआं दे रहा है, ये हो रहा है, दिल्ली की जो हालत है। लेकिन आज यहाँ की आज भी जनता जो यहाँ की आसपास से लेके 50 किलोमीटर के आसपास की जितनी पब्लिक है जो इससे जुड़े हुए थे, आज भी इस सपने को सच होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उस चिमनी से एक बार फिर धुआं उठेगा और ये मिल चल पड़ेगा। इतना छोटा सा योगदान देने आया हूँ कि मेरी वजह से या कोई भी ऐसा कदम हो जिससे यह मिल फिर से एक बार जग जाए। जो सोया हुआ जो पेपर का इतिहास है वो इस व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में फिर से अपना जगह बनाए और एक बार यहाँ के जो लोग रोज़गार में थे वो पुनः अपने परिवार को खुशहाल देख सके। इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ और आगे। ये जो 500 एकड़ की ये जगह है, इसमें आप अगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाएं, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाएं तो मिथिला क्षेत्र, दरभंगा क्षेत्र और बिहार का उद्धार हो जाएगा। जो आज ज़मीन खोजी जा रही है मोइनुल हक स्टेडियम में, कि बिहार में अगर स्टेडियम बनाना है तो मोइनुल हक में बनाएंगे, या कहीं बहुत ही सकड़ी सी जगह में सोच रहे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने का। आपको अगर दिख रहा हो तो जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक इसकी ज़मीन है। 500 एकड़ अगर आप अपने इलाके में अनुमान लगाएंगे तो ये कितनी बड़ी प्लॉट होती है वो देखने को बनता है। मैं बैडमिंटन हाथ में लेके बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनाए, इंडोर गेम बनाए और पूरे मतलब स्टेट को का भी मैच को होस्ट करे ना, फिर भी ये ज़मीन कम नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ पे एरोड्रम भी बनाया जाए, मतलब जैसे दरभंगा एयरपोर्ट बना है, उससे बेटर ये जगह था। यहाँ अगर एयरपोर्ट बनता तो बहुत ही सुविधाएं आने जाने की, फर्स्ट क्लास रोड है और ज़मीन भी बहुत, मतलब यहाँ अभी गवर्नमेंट को अपनी तो 500 एकड़ मिल ही जाएंगी। और जो इंडस्ट्री बनाना चाहेंगे उनके लिए भी सस्ती और अच्छी यह ज़मीन उपलब्ध है। और जो पानी की सुविधा है वो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से बागमती नदी होकर गुजरती है और वहाँ पूरा रेलवे लाइन बिछा हुआ है जो दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।